बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मीन्स झटका है झटका, एक बार लगा तो साल भर नहीं जाएगा. Hello dear surprises, here today we will continuing our important question series with basic electrical engineering. So without wasting our time, let's get started. Hi, hello everyone, I am Suresh, no time pass, no any mode, only code. Alright, so सिंगल फेज एसी सर्किट से हम स्टार्ट करते हैं. हमारा थर्ड यूनिट है वो. सो डिफाइन एंड स्टेट द यूनिट ऑफ एडमिटेंस, कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस. ऑल्सो ड्रॉ द एडमिटेंस ट्रायंगल फॉर इंडक्टिव सर्किट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि स्टेट द यूनिट ऑफ एडमिटेंस, कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस. अब आपको सिर्फ यहाँ यूनिट बताया है तो आप सिर्फ यूनिट करके जाओगे क्या एडमिटेंस, कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस का? नहीं, यूनिट नहीं करना आपको. व्हाट इज एडमिटेंस, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट. सो एज इट इज आपको वो क्वेश्चन करके नहीं जाना है. वहाँ मैंने ये टॉपिक बताया है एडमिटेंस, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, तो उसके ऊपर के सभी क्वेश्चन करके सभी मतलब आप सिर्फ व्हाट इज एक्सप्लेन वो सब करोगे तो पूरा क्वेश्चन हो जाता है. अलग अलग तरीके से आपको पूछते हैं क्योंकि क्वेश्चन. सो सिर्फ ओनली यूनिट, आप 11th-12th में होगा आपको यूनिट पूछेंगे वो, राइट. सो यहाँ यूनिट है, बाय मिस्टेक आया होगा लेकिन आ भी सकता है, कोई बता नहीं सकता ना. सो व्हाट इज एडमिटेंस, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस ये भी आपको करना चाहिए. ऑल राइट. सो डिफाइन स्टेट द यूनिट ऑफ एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपरेंट पावर इन केस ऑफ सिंगल फेज सर्किट. ड्रॉ द पावर ट्रायंगल. ऑल्सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट and power when voltage V is equal to Vm sin omega t is applied across purely resistive circuit, purely inductive circuit, purely capacitive circuit. जनरली प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आपको वो एक्सप्रेशन लिखने पड़ता है, लेकिन प्योरली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव भी आ सकता है. क्योंकि आपको पता है कि मैं PYQ रिपीटेशन भी दे रहा हूँ आपको, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन है कुछ कि जो प्रीवियस ईयर में कभी भी नहीं पूछे गए लेकिन इस साल वो आ सकते हैं, राइट. सो हमको मतलब कोई भी चांस नहीं देना है एग्जामिनर को, राइट. सो हमें सब करना है मतलब जितना मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट उतना तो कर सकते हो. ऑल राइट. So derive the expression for power when voltage V is equal to Vm sin omega t is applied across RL series circuit, RC and RLC. Means यूजुअली जनरली आपको RL सीरीज सर्किट ही पूछते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा है कि जो प्रीवियस ईयर नहीं आया है वो इस साल आ सकता है. सो आपको RAC एंड RLC सेम है स्टेप, सिर्फ थोड़ा बहुत स्टेप में डिफरेंस है. आपको पता चलेगा, आप बुक तो निकालो पहले, आपको पता चलेगा अच्छे से. इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम है स्टेप. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड कमेंट ऑन इम्पीडेंस, करंट एंड पावर फैक्टर इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द पावर फैक्टर एंगल एंड पावर फैक्टर इन फॉलोइंग केसेस. मीन्स आपको एक तो फर्स्ट केस दे होगी Z इज इक्वल टू 10 + 10 J ओहम एंड सेकेंड Z इज इक्वल टू 30 - 20 J ओहम. मीन्स इन दोनों भी केसेस में आपको पावर फैक्टर एंगल क्या होगा एंड पावर फैक्टर क्या होगा वो आपको निकालना पड़ेगा. सिंपल है, आप मतलब देख सकते हो. ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, आप एक बार सॉल्यूशन देखो इसका, आपको अच्छे से पता चलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं. ऑल राइट. सो नेक्स्ट है हमारा पॉलीफेज एसी सर्किट. ऑल राइट. सो पॉलीफेज एसी सर्किट में क्या है, व्हाट इज बैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड, फेज सीक्वेंस एंड स्टेट इट्स एप्लीकेशन. ओके. नेक्स्ट है हमारा डिराइव द EMF इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर. ऑल्सो इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, स्टेट द पार्ट्स इन विच दे टेक प्लेस एंड हाउ मिनिमाइज देम. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज देखो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं ये तो ठीक है, मतलब आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन हम उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. एंड इंजीनियरिंग में यही इंपॉर्टेंट होता है कि हम इफिशिएंटली कोई भी काम कैसे कर सकते हैं. अगर कोई भी काम हम इफिशिएंटली नहीं कर सकते तो हम उसे कम कैसे कर सकते हैं, मतलब जो कुछ हमारा ड्रॉबैक्स है उसको कम कैसे कर सकते हैं हम, राइट. सो नेक्स्ट है एक्सप्लेन 3-phase सिस्टम ओवर 1-phase सिस्टम एंड स्टेट इट्स एडवांटेजेस. इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट है डिफाइन द वोल्टेज रेगुलेशन एंड इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर अलॉन्ग विथ फॉर्मूला. ओके. स्टेट द रिलेशन बिटवीन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज एंड फेज करंट एंड लाइन करंट. उसके बाद है नेक्स्ट हमारा यूनिट डीसी सर्किट्स. सो डीसी सर्किट्स में क्या है, फर्स्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन KCL एंड KVL. भाई परमानेंट सवाल है ये. ओके. KCL एंड KVL बहुत ईजी है एंड इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. KCL एंड KVL के ऊपर लिख के लो ना, आया नहीं तो मुझे बोलो. डिराइव द इक्वेशन ऑफ कन्वर्ट डेल्टा कनेक्टर रेजिस्टिव सर्किट इनटू इक्विवेलेंट स्टार सर्किट. ये भी आप पूछा गया है बहुत साल. डिराइव द इक्वेशन ऑफ कन्वर्ट डेल्टा कनेक्टर रेजिस्टिव सर्किट इनटू इक्विवेलेंट स्टार सर्किट एंड वाइस वर्सा. ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्टेट एंड एक्सप्लेन द थेवेनिन्स एंड सुपरपोजिशन थ्योरम
ये भी मतलब बहुत साल पूछा गया है और इस साल भी आ सकता है। सुपरपोजिशन एंड थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आएगा आपको, केसीएल एंड केवीएल के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आएगा। ऑल राइट, ये जो है ना फर्स्ट एंड फोर्थ वाला क्वेश्चन ये आपको करके जाना, सभी करने हैं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे तो मैं गारंटी नहीं देता, आपको भी पता है। सो केसीएल एंड केवीएल के ऊपर आपको एक्सप्लेन करना आ सकता है और उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, दोनों में से एक तो आएगा ही। उसी तरीके से थेवेनिन्स एंड सुपरपोजिशन थ्योरम में ये आपको एक्सप्लेन करने आ रहा है, अगर एक्सप्लेन करने नहीं आया तो न्यूमेरिकल आ जाएगा। ऑल राइट, सो ये सिर्फ ध्यान रखो, आप अच्छे तरीके से एकदम पेपर फोड़ के आ जाओगे। जो जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना आप अच्छे से करोगे ना, एकदम फोड़ के आओगे आप बीडब्ल्यू। डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। सो फॉलोइंग टर्म्स क्या है, एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क आपको डिफाइन करना है, लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क डिफाइन करना है, ठीक है, इजी है। सो नेक्स्ट है हमारा लास्ट यूनिट बट नॉट लीस्ट, वर्क, पावर, एनर्जी एंड बैटरीज। सो फर्स्ट है हमारा डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, स्टैटिक फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। देखो ये जो लास्ट यूनिट है ना वो ऑप्शन में मत छोड़ो, इसमें से आपको न्यूमेरिकल्स भी एक ही आएगा, 6 क्वेश्चन में से एक ही आएगा, राइट। मैक्सिमम क्वेश्चंस इस यूनिट में आपको थ्योरेटिकल ही पूछे जाते हैं एंड डेरिवेशन वगैरह कुछ होगा तो वो आएगा, ऑल राइट, लेकिन थ्योरेटिकल ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको इस यूनिट में। सो ये यूनिट तो एकदम आपको जीवन दान देने वाला यूनिट है, ऑल राइट। सो नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिथियम आयन बैटरी, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशन लीड एसिड बैटरी। अब देखो ये बैटरीज के ऊपर यूनिट है, सो आपको अलग अलग बैटरीज होती है, उसका कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन एक्सप्लेन करके वर्किंग उस बैटरी का वो आपको लिखने आ सकता है और आएगा ही। और ये जो मैंने आपको बताया है ना लिथियम आयन बैटरी एंड लीड एसिड बैटरी, इन दोनों में से एक तो 100% आएगा, दोनों आया तो आपके बल्ले बल्ले, लेकिन दोनों में से एक तो 100% आएगा। All right. So state the material used for positive plate, negative plate and electrolyte for lead acid battery. Okay. Derive an expression for insulation resistance of single core cable with the necessary diagram and state the factors affecting the insulation resistance. It is also important question. So next है हमारा state the 3 conditions for fully charged lead acid battery. Okay. So खत्म हो गया है।